नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के चर्चा का विषय है महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार। इसके कारण क्या कारण है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और हम कैसे इससे निजात पाए, हमारा समाज कैसे महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़े, इस पे हम चर्चा करेंगे। श्री शिवनाथ पुरी जी, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवनाथ पुरी जी को। शिवनाथ पुरी जी, नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और नूतन मार्ग परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आज के भारत के वीरांगना रानी दुर्गावती देवी का जन्मदिन है, जिन्होंने एक वीरता की मिसाल कायम की। अपने पति के मृत्यु हुई उस समय उनके बच्चे का उम्र 5 साल का था। उसके बाद वो लगभग 15 सालों तक गौर वंश के वो महारानी बन के उन्होंने अपने राज्य की रक्षा की और राज्य को एक सुदृढ़ और समृद्ध राज्य बनाया, जिसपे आगे चल के मुगलों का नजर आया पड़ा और मुगलों के साथ लड़ते हुए उन्होंने वीरगति को प्राप्त की। उस देश की धरती पे आए दिन महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, अभी हाल ही में जो बहुत सारी घटनाएं चर्चा में है, हर राज्य में हो रही है, दिन प्रतिदिन हो रही है, इसके कारण पे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सर, बताएंगे महिलाओं के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, बहुत पुराने जमाने में भी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन उस अत्याचार में आज के अत्याचार में बहुत अंतर है। मान लीजिए, द्वापर में द्रौपदी थी का चीर हरण हुआ। चीर हरण हुआ, पूरे परिवार के वीर लोग बैठे थे, लेकिन उसमें चीर हरण को भगवान कृष्ण ने बचाया, लेकिन उसमें एक अहंकार था कि नासमझी थी कि उन्होंने अंधा का लड़का अंधा कह दिया था दुर्योधन को, तो उसमें बदले की भावना थी। लेकिन उस समय भी त्रेता युग में केकई, जिसको लोग रामायण पढ़ने वाले कुछ समय के लिए कुमाता कह दिया करते हैं, लेकिन बहुत वीर थी, बहुत वीर थी, जानकार भी थी। लेकिन देवताओं की बात है, पूरे देश में शक्ति था, जानकारी था कि मंथरा को कि जो उनकी दासी स्वर सरस्वती जी का वास करा दिया गया था, उनको दिमाग को मोड़ना था, प्रिय राम को वनवास भेजना था। थोड़ी देर के रामायण में भी स्वार्थ की बात के कई में आ जाती है कि राज्याभिषेक राम का ना हो, भरत का हो। रामायण में भी अयोध्या क्षेत्र के किसी महिला के कहने पर ही श्री राम ने सीता को त्याग दिया, सीता का वनवास हुआ। तो उस समय के राजा थे कि उनके आगे पहले उनकी प्रजा थी, बाद में परिवार था। राम ने ऐसे नहीं, सब कुछ भगवान राम है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रयोग में लोग देखने में
कि नहीं प्रजा प्रधान है, परिवार प्रधान नहीं है। सारी घटना है, रामायण पढ़ते हैं, चाहे आप भी पढ़े हैं, सब लोग जानते हैं कि आज पहले सामाजिक अत्याचार था, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा था जी। बाल्य उम्र में ही, छोटे उम्र में बाल विवाह हुआ करता था। किसी कारणवश पति के मरने के बाद परिवार के लोग, समाज के लोग मजबूरन, जबरदस्ती कहिए, चिता पर, पति के चिता पर उसको सुला देते थे। लेकिन समाज में हमेशा सुधारक हुए हैं। राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने अपने भाभी का चिता, भाभी को देखा, उनके दिमाग में आया, उन्होंने समाज में इसका निराकरण किया, खड़ा किया कि नहीं, सती प्रथा का अंत किया जाए। सुधार हुआ है। आज वर्तमान समय में कहा जाए तो ये सारी कहानियां जो हैं ना हमारे परिवार में कहे जाते हैं, ना हमारे पाठ्यक्रम में है, बिगड़ने के कारण है। कहा भी गया कि विज्ञान भी एक विनाश का कारण है। बच्चे, आज मोबाइल के जमाना है, पहले तो टेप था, क्या क्या था, लेकिन आज मोबाइल है, जितना फायदा की चीज उतना नुकसान का चीज है। तो हर लोग में है जे जिधर उनका झुकाव होता है तो अत्याचार, दो पहले वाली अत्याचार विलीन है। आज जो हम लोग आए दिन टीवी पर, अखबार में पढ़ते हैं, बलात्कार, बलात्कार क्या है? जुआओं का मनोदशा जो है वो औरत के प्रति आकर्षण, किस तरह का आकर्षण होता है? आकर्षण दो तरह का होता है। एक आकर्षण ऐसा होता है कि जिस हम आगे उनके हाथ जोड़ते हैं, ये गुणवान है, इनके द्वारा कही गई बात का अनुसरण हम करेंगे। एक उसका रूप का आकर्षण होता है, संभोग का आकर्षण होता है। यही आकर्षण जो है समाज को विचलित कर दिया है। देखिए, आजाद भारत में 60 के दशक के बाद से समाज सुधारकों का अभाव हो गया। राजनेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नौजवानों को दिग्भ्रमित कर दिए, समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर दिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए। मैंने समाज को विभिन्न भागों में बांट दिए, जाति कहिए, धर्म कहिए, हर धर्म में बांट करके भावनाएं बदल गई। समाज में पहले, पुराने जमाने में, आज भी बुजुर्गों से लोग भयभीत हुआ करते थे। बुजुर्गों का एक सोसाइटी होता था, बुजुर्ग ही मुखिया होता था और गलत रास्ते पर चलने वाले को दंडित करता था, समाज के मिलकर दंडित करते थे। लेकिन आज इस शिक्षा का ही दोष है, कहीं ना कहीं पूरा शिक्षा का ही दोष है और स्वार्थ का दोष है कि गांव में, परिवार में, देश में, राजनीति में कहीं भी बुजुर्ग का इज्जत नहीं है, कि कोई हुई बात कोई मानने वाले नहीं है, नहीं है। उदाहरण स्वरूप जो है पढ़ाई होती थी वो उसमें है नहीं।
हम लोग पढ़ाते थे, चाहे पढ़े हैं, बहुत सी कहानियां हैं जिससे आदर्श परिवार का उदाहरण मिलता था। बुजुर्ग के कही हुई बात पर चलने का संदेशा मिलता था। पढ़ते थे लड़के, विद्यालय में गुरु को गुरु समझते थे। आज गुरु भी वैसे गुरु रह नहीं गए हैं। गुरु वैसे गुरु नहीं रह गए हैं। गुरु में बहुत सी खामियां आ गई हैं, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो गई है। जब गुरु के प्रति श्रद्धा कम हो गई है तो गुरु अगर अच्छे भी गुरु हैं और सही बात कहते हैं कुछ करने के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए, तो लड़का सुनने वाला नहीं है। देख, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाते थे, मैंने कुछ समय तक विद्यालय के कैंपस में उतरते ही बच्चे उतर जाते थे और साइकिल का हैंडल पकड़ लेते थे। आज ऐसा कोई छात्र नहीं मिलेगा। गुरु में भी आ गई है। पहले, बहुत पहले, मैंने बीज बहुत पहले का है, श्री कृष्ण के जमाने की बात का है, जिसमें एक क्लब हुआ करता था। वो एक क्लब वाली बात आज भी है कि गुरु पक्षपात करते हैं। ये मतलब बीज जो है आज का नहीं है, बीज बहुत पहले से है। ऋषि मुनि जो थे वो लोग भी थे, पक्षपात करते थे, और आज भी है, और आगे भी रहेगा, और आगे भी रहेगा। अगर पहले नहीं रहता तो एकलव्य की छल से उसका अंगूठा नहीं न मान दिया जाता कि अर्जुन आगे रहे। और ये जो भावना है, ये भावना जो है द्वापर युग से ही में चली आ रही है और चलता रहेगा। सर, लेकिन देखा जाए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार या दुराचार हर युग में हुआ है, हर कालखंड में हुआ, लेकिन इधर थोड़ा सा मीडिया काफी ज्यादा एक्टिव है। कुछ बहुत सारे बातें एक्सपोजर नहीं होती है, कुछ बातें एक्सपोजर होती है। तो ये जो बातें हैं क्यों ज्यादा इस टाइप के काम हो रहे हैं, जबकि ये अच्छे घर के लोग कर रहे हैं। अच्छे घर, वो ये ना दबंग है, वो अच्छे घर के लोग नहीं है। अच्छे घर का, अगर अच्छे घर का डिफिनेशन दिया जाए, उनको ध्यान दिया जाए, तो उनके माँ बाप अगर अच्छे होते तो उनके बेटे भी अच्छे होते। वो कहीं ना कहीं वही माँ बाप का दोष है। लड़के अच्छा, उदाहरण प्रकृति के लोग ना करते हैं जी, उदाहरण प्रकृति के लोग कहते हैं, जो कोई कमजोर वर्ग का है, कमजोर वर्ग का है, तो उनके यहाँ जो लोग आते जाते हैं, तो बच्चे अपने पिताजी को देख रहे हैं, जो हमारे पिताजी के यहाँ कैसे लोग आते हैं, पिताजी के यहाँ कैसे लोग आते हैं। कोई रिवाल्वर खोज करके आता है, कोई शराब का बोतल लेकर के आता है, लड़का तो वही देख रहा है, और चर्चा अपने परिवार में वही सुन रहा है कि दबाओ उनको, क्या होगा क्या होगा। तो भय नहीं है। सबसे पहले परिवार का भय होना चाहिए। जब लड़का वो परिवार का भय नहीं है तो गांव में भी भय नहीं होगा, देश में भी भय नहीं होगा। तो पहले तो राजे रजवाड़े, बहुत से राजे, जैसे मुगलों के काल में देखा जाए तो बहुत सारे मुगल जो खूबसूरत लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनको जबरदस्ती वो लोग उठा करके उसको, तो उस काल की, वो कालखंड का ये बात वो दो जो उठा करके लाते थे, या कई राजा थे कितनी रानियां रखते थे, तो रखते थे ना जी, आखिर उसको बाहर फेंक देते थे। नहीं, आज जो हो रहा है अत्याचार इसको कहते हैं, जो अपनाया आपने, उसको अपना लिया। माने कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कृष्ण की बहुत सी रानियां थी, मुगल में भी कितनी रानियां, पटरानियां थी, लेकिन सबने अपने रानियों को तो रखा जी। लेकिन आज क्या है, संभोग की वस्तु मान करके किसी को जबरदस्ती और अपना किया, उसको बाजार में हमारे घर का, परिवार का अगर फूट भी जाता है तो माँ बाप उसको क्या करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये सब करने के बावजूद उसकी निर्मय हत्या जो कहा जाता है देखिए वहां तो है, निर्मम हत्या करते हैं, ये तो उनकी मानसिकता है, चाहते हैं कि हम करें भी, लोग जाने भी नहीं। अगर हत्या नहीं करते तो आज इतना मीडिया लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, पकड़ते पकड़ते बहुत समय लग रहा है। क्या इसके लिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेवार है? जी नहीं, कि इसके लिए हमारे सामाजिक जो, हाँ मैं नहीं समझता हूँ राजनीति है, सबसे बड़ा दोषी है घर का माँ बाप, माने ये परिवार से ही, परिवार से ही है, तो परिवार से ही तो देश बना है। सबसे बड़ा दोषी है परिवार, यानी लोगों का नैतिक पतन, चारित्रिक पतन हो चुका है जो भी है। हाँ, तो इसमें नैतिक और चारित्रिक पतन का बगैर उत्थान के, हाँ, ये कार्य नहीं होगा। वो परिवार का देखिएगा, जब ये ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का दोष मिलेगा जी, कहीं ना कहीं परिवार का दोष मिलेगा जो छिपा हुआ है। हमारा होम्योपैथिक क्या बतलाता है? होम्योपैथिक में है, चिकित्सा जो होम्योपैथिक है इसमें है कि जो वंशानुक्रम जो है उसका प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दोष है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि माँ बाप भी कुछ लाचार है। पिताजी को अपने बच्चों के साथ समय देने का अवसर ही नहीं मिलता है। हमने कहीं पढ़ा है, इंदिरा गांधी हम लोग की पूर्व प्रधानमंत्री, सारा देश का काम करते हुए प्रतिदिन 1 घंटा अपने परिवार के साथ, पता लगे रजनीश बाबू ऐसा कोई परिवार है कि शाम को पूरे परिवार एक साथ बैठते हो? नहीं है। और यही समाज के बिगड़ने का कारण। एक साथ बैठेंगे तो घर का जो मुखिया होगा वो अनुभवी होगा, क्या गलत है क्या सही है, दूसरी बात नहीं होगी, क्या करना है, सारी बातों पर चर्चा हो, उसका असर होता है, लड़के बिगड़ते नहीं। ये सबसे बड़ा है, बच्चा है, बेटा है, बेटियां हैं, सारे लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, पिताजी कहीं हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, अगर वो आते हैं थके रहते हैं, अगर कहीं उनकी बीवी सही है, सामने पानी जाएगा, सब कुछ जाएगा, और नहीं तो बहुत से डिमांड रख देगी, या कोई ना कोई कॉलर शुरू हो जाएगा, वो दोनों 2 जगह हो जाएंगे। देखिए सबसे अच्छा, जब तक बढ़िया एक परिवार, सुयोग परिवार नहीं बनेगा तब तक देश नहीं बनेगा। और ये जितनी बातें हो रही हैं, देखिए केवल उन्हीं के प्रति नहीं हो रहा है, उनके लिए कहीं ना कोई वो भी दोषी है, नहीं कहना चाहिए। महिला से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, नहीं कहना चाहिए। महिला से भी हम बेटा बने हैं, महिला से ही हम बाप बने हैं, दादा जो भी है, अगर महिला नहीं तो हम ये जो संबंध रहता ही नहीं, संसार रहता ही रहता है। तो महिला है वही ना हमारे सब कुछ है। अब वो है संसार में आने के बाद उसका समय के अनुसार उसका नामकरण हो गया है। शुरू में पैदा होती है तो बेटी रहती है, शादी किसी का बहन होती है, किसी की बेटी होती है, किसी के फुआ होती है, नहीं अब अपने पिहर चली जाती है तो किसी की पत्नी होती है, किसी की चाची होती है, आगे चल के दादी मामी सब कुछ हो जाती है, लेकिन एक ही है, नारी तो एक ही है, संज्ञा बदल जाते हैं।
तो उसके नाम के अनुसार, उसके पद के अनुसार उसका काम भी बदल जाता है। बदल जाता है। और यही झरना जी, अब हमारा क्या काम है। लड़कियां सबकी शादी होती है, लेकिन पुराने जमाने में बैठा करके माताएं वो बतलाती थी कि बेटी तुमको, तुम्हारी शादी होगी, तुम दूसरे के घर जाएगी, अब तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा काम जो है ना, तुम्हारा बदल जाएगा। अब तुम्हारा क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र बदल जाएगा। अब ससुराल के प्रति तुम्हारा दायित्व है, और क्या क्या दायित्व होगा, संतान भी होंगे, उसके बाद तुम माँ कहलाएगी, तो तुम्हारा क्या दायित्व होगा। अच्छा सर, ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। एक सरकार होती है, सरकार के जो मुखिया होते हैं, उनका चरित्र भी लोगों के जीवन पे पड़ता है, लोग उनका अनुकरण करते हैं। देखिए अब समाज में क्या करते हैं, अब ये है सरकारी अवसर पर जब हम बात करते हैं तो देखते हैं समाज में कि पहले व्यक्ति का चरित्र और त्याग, इस सब पर लोग ध्यान देते थे। आज कोई चरित्रवान विधायक नहीं मिलता है, दबंग है। लोग कहते हैं कि भाई देख रहे हैं, वही है जिसके पास हथियार है, राइट इज माइट इज राइट है, हथियार है या धन है। कल ही सुना हम, क्या टिकट की बंटवार हो रही है, उसके बाद पैसा है, खरीद लेगा। ये भी देख रहे हैं कि चुनाव पर लोग पैसा बांट दे रहे हैं, जो अपने लिए जनता का मन नहीं दे रहा है उसको खरीद रहा है। और लोग जो बिकाऊ हैं तो बिकाऊ है, वो अच्छा क्या खाएंगे। तो यानी ये जो समाज में जो भी घटनाएं घट रही है, उसके लिए ये भी दोषी है हमारे जनता, हम लोग। हाँ, दोषी है, हम ही लोग दोषी हैं। इसके लिए हमारी जो शिक्षा की जो पद्धति है, जिसमें पहले नैतिक ज्ञान की पढ़ाई होती थी, एक समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सिलेबस से प्रति नैतिक शिक्षा की वाली जितने पाठ हुआ करते थे, वो तो हमें हमारे माने सिलेबस से गायब हैं। और बहुत पहले एक दिन आपसे हमने चर्चा की थी कि सिलेबस में अब केवल विज्ञान है। विज्ञान सही है, लेकिन विज्ञान है, लेकिन विज्ञान हम आगे बढ़ेंगे, पहले हम सुदृढ़ रहेंगे। वही काम करना है तो नैतिकता जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन का ही नाम है नैतिक चरित्र होना। नैतिक चरित्र होना, आप डिसिप्लिन रहेंगे तो अब ना करेंगे। देखिए हमारे देश के जो अभी प्रधानमंत्री हैं एक सन्यासी हैं, और जिस राज्य में घटनाएं हुई, जिसकी अभी हम काफी हो हल्ला है, उस राज्य के मुखिया जो भी, वो भी एक सन्यासी है, लेकिन लोग वहां से उनसे अनुसरण नहीं ले पा रहे हैं। अब वहां देखिए, यहाँ है कि राजनेता दो दल होते हैं, लेकिन विरोधी दल है। हाँ। एक शासक दल है। तो शासक दल विरोधी दल का काम, आज क्या विरोधी दल का काम क्या हो गया है कि अच्छा करोगे तो भी खराब, बुरा तो बुरा है ही। तो किस तरह से हम लोगों को भड़काएंगे, इसमें दोषी है। देखिए मीडिया कहीं ना कहीं बात पकड़ती है, तो मीडिया जब पकड़ती है, देखिए आजकल मीडिया का भी विरोध हो रहा है। नाम उसका दे दिया जा रहा है, गोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया, मीडिया, वो मीडिया। हाँ, उसका भी विरोध हो रहा है, और उसमें भी दो फार हो चुका है। मीडिया में वाम और ये सब है, मीडिया में भी पक्षपात हो गया है सब कुछ, जबकि ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मीडिया एक स्तंभ है। मतलब मीडिया क्या है, मीडिया लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, एक आईना है समाज। मैंने पहले इतना मीडिया नहीं था, समाचार पत्रों के द्वारा हम लोग जानते थे। रेडियो हुआ, जो हुआ, आज टीवी है, मोबाइल है, तो बहुत जल्दी ना जान जाते हैं। अखबार से बहुत कम, थोड़े में हम लोग रेडियो से जानते थे, लेकिन आज तुरंत कोई घटना हुई है, तुरंत हमको पता हो गया। अच्छा सर, अभी राजस्थान में इसी घटना, जो अभी यूपी के घटना हुई, उसी के समकक्ष 2-4-10 दिन इधर उधर
राजस्थान में भी 13-14 मामले आए इस टाइप तरह के। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री का जो एक ट्वीट था, तो उन्होंने लिखा था कि लड़का लड़की को पहले से जानता था, दोनों साथ साथ घूमते थे। ये क्या लॉजिक है देखिए, इस दुष्कर्म के पीछे? ये भी बात है। क्या एक राज्य के मुखिया को ये बात कहनी चाहिए? देखिए, मुखिया को एज ए गार्जियन, एज ए बुजुर्ग अगर सत्य शब्द है, सब जानते हैं, लेकिन कह देना ही खराब है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्य भी है, अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए, ये भावना से। सवाल ये है कि शहरों में आजकल के शिक्षा में माने जो बच्चे और बच्चियों में आकर्षण है, कहीं प्रेम विवाह हो रहा है जो टिकाऊ नहीं होता है, टिकाऊ नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, सबके जो जितना हो कारण ढूंढिएगा, लास्ट में आ जाएगा परिवार। अगर परिवार दिमाग में बिल्कुल भर देता है एकदम पूरा, ये काम खराब है। अब अधिकार है, बच्चियां कहती हैं कि ठीक है पिताजी जा रहे हैं, हमको नहीं निभाना है। आज समाज में जाइएगा तो कहते हैं देखिए हमारा लड़का देखेगा लड़की को। क्यों भाई, मुझे थोड़े रखना है, उसको रखना है। आजादी किसने दिया? गार्जियन ने दिया। और उसमें भी लड़की भी कहीं कहीं मिलती है, पढ़ी लिखी है, कि आपने देखा, उनका धन देखा, उनका मकान देखा, हम उनसे बात करेंगे। लड़के भी कहते हैं हम लोग को रहना है, आपको थोड़े हमारे साथ रहना है। कहाँ का दोष है? नारी, देखिए सवाल है कि जो पहले से बनाया गया, हमारी माताएं होती थी, चाहे हमारा होना चाहिए, सभी लोग तो माता है, वो भावना जो है साफ दूर हो गया है कि ये पति और पत्नी एक समाज के जन्मदाता हैं, जीवन के दो पहिए हैं, ये भूल गए। उनका कैसा आचरण होना चाहिए? गार्जियनशिप का अभाव नहीं है, गार्जियनशिप होते हुए भी लोग ध्यान नहीं देते। और सब सच में बात है कि अगर इतना नहीं बढ़ता, पहले तो कहा ना, बीज तो बहुत पहले से है, लेकिन कुछ ऐसे बीज फैलाव नहीं होता है। पहले लोग ब्रेक लगा देते हैं, आज ब्रेक लगाने वाला कोई नहीं है। अब उसमें देखा देखी क्या है, उनके बच्चे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, जा रही है लड़कियां, जा रही हैं। तो गार्जियन को आंख खुला होना चाहिए। ठीक है, बच्ची हमारी जा रही है, हमारा लड़का कहीं जा रहा है, केवल खाने के लिए घर आ रहा है, इस बीच में वो कहाँ था, क्या करता था, ये भी एक पिता की ड्यूटी है ना। मैंने पद मिलने के बाद उनकी ड्यूटी बदल जाती है, कर्तव्य बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य में चूक रहे। और यही चूकने का कारण है, ये सारी समाज सब कुछ यही है, माँ बाप के चूकने का कारण ही है, जिस वक्त दूसरा कोई बात नहीं है। नहीं तो कहा गया है पहले क्लास में, मान लीजिए कि बहन मानने के बात है, जो दूसरे से लोग राखी बनवाते थे, बहन जी राखी बनवाते थे, हमारी बहन नहीं है राखी बनवाई, बहन ही कहा जा रही है। तो मनसा बचा कर्मणा, ये तीनों सही होना चाहिए। और जैसे हमसे आप चर्चा कर रहे हैं, मुझ में भी बहुत ही खामियां हैं, बिल्कुल चर्चा हम आपसे बता दिया, अब मुझ में भी खामियां हैं। तो अगर कुछ खामियां हैं तो हमको अपना कंट्रोल रहना चाहिए। अगर हमारे खामियों को किसी को पता चल गया तो हमारी कोई भी बात कौन मानेगा? नहीं, कोई नहीं मानेगा ना। तो यही है सबसे पहले अपना आचरण करना। और समाज में हो गया है कि आचरण के जो सही आदमी नहीं है, जाकी रही भावना जैसी, आप प्रभु मूरत देखें तीन तैसी।
वो लोग वही सोचते हैं जी, कि हम जैसे हैं वो भी रहें, वो भी रहे। और उनका मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। अब मेजॉरिटी इन्हीं समाज का है जी, है ना, जी, जी, पढ़े लिखे समाज का है, लेखक है अपने लिए जैसे आप हैं। जी, जी, इस समाज के निर्माण ही में आप घूम रहे हैं, स्वच्छ समाज बनाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं, और दूसरे लोग हैं तो क्या दूसरी बात कर रहे हैं भाई। उनको समय नहीं है, उनको यही बात अगर उत्तर के आदमी से पूछा जाए, भाई हम आपके भावना जानना चाहते हैं, आप भी कुछ कहिए, रईस बाबू हिम्मत कांप जाएगी। अच्छा सर, ये जो अभी आपने सुना होगा जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हाँ, जिस तरह से उस हथरस जो कांड हुआ, जिस तरह से पुलिस ने, प्रशासन ने उस लड़की को बिना परिवार की अनुमति को रात के अंधेरे में उसको जला दिया गया। देखिए, ये क्या हमें प्रशासनिक फेलियर है? सुनिए सुनिए, प्रशासनिक फेलियर नहीं, अभी तो कोई प्रगट कुछ हुआ नहीं है ना, सीबीआई उस पर लगी भी नहीं है, केवल पुलिस लगी है। देखिए, जैसा कि मैं समझता हूँ, एक चीज उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि उसमें लड़की की, मैंने 2 दिन पहले मैंने सुना था कि लड़की की माँ बोल रही है कि इसमें नार्को टेस्ट और सीबीआई की जांच ना हो, तो इसके पीछे क्या है? अभी तो न्यूज पर हमने सुना नहीं है इसको। नहीं, हमने किसी चैनल पे ये चीज सुना है। देखिए, चाहे जो भी बात सीबीआई को जांच को दे दी गई है। देखिए, जो भी बात रही होगी, सामूहिक चीज, दो रहते कोई बात नहीं था, ये सामूहिक बात है, यही गलत है। उस समूह में जब किसी बहुत ताकतवर आदमी की बात आती है, कहीं नहीं, इतने बड़े आदमी की बात होगी, उनका लड़का होगा जरूर, मैं समझता हूँ। जोगी जी जैसे मैंने मुख्यमंत्री जो चाहते हैं कि यूपी से गुंडे समाप्त हो जाएं, चाह रहे हैं, नहीं, अत्याचार समाप्त हो जाए, और वहां की पुलिस मैंने परिवार वालों को लाश नहीं सौंप रही है। जानते हैं क्यों? कि अगर सौंपेंगे तो आज का है तुरंत गांव वाले मिलेंगे, सड़क जाम कर देंगे, और उसके बाद मीडिया पहुंचेगी, और मीडिया का मांग होगा, पोस्टमार्टम हुआ है लड़की का, न्यूज में सुना है, उसका पोस्टमार्टम हुआ, वो हॉस्पिटल से सीधे आई है, सुने हैं मीडिया में, तो हमने तो सुना कि लड़की के पोस्टमार्टम हुआ है, ये सब तो हम समाचार में अभी तक नहीं सुने। एक जंगल में उसको जला दिया जाता है, उसके चूंकि हिंदू लड़की थी, रीति रिवाज से जलाना चाहिए, लेकिन उसके माँ बाप वही हैं, अब इससे बढ़ के अत्याचार क्या होगा? तो उसमें जोगी जी अत्याचारी नहीं है, वो पुलिस क्यों कर रही है, किनको छुपा रही है, किनके आदेश से कर रही है, या जोगी जी के सरकार का ही कोई मंत्री क्यों नहीं हो, ये भी कोई है। वो चारों बच्चे पकड़े गए, हाँ पकड़े गए, उन पे कार्रवाई भी हो रही है बहुत, और जोगी जी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनके परिवार वालों से बात भी की है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज दिखता है इसमें कि योगी सरकार इस केस को टैकल करने में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुआ है। हाँ, नहीं तो आज ये केस उतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं था कि हम उसको, सुनिए, और इसमें विपक्षी दल की खासकर जो भूमिका, देखिए निर्भया कांड में, निर्भया कांड उसमें भी तो समझ था, तो निर्भया कांड में पूरा देश साथ में था, इस लड़की केस में भी देश साथ में है, इसमें भी साथ में, तो अकेली उसकी माँ बाप, जबकि एक बलिया जिले के अनपढ़ नहीं पढ़ी लिखी औरत 7 सालों तक लड़ी और विजय श्री पाई, तो यहाँ उसके माँ बाप को क्यों नहीं दिया गया, यही कारण है। लेकिन माँ का कहना कि इसका सीबीआई जांच ना हो, नार्को टेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका भी दोष है। अब हम लोग कैसे कहें, किसी पर आक्षेप लगाना ये हम लोग शोभा नहीं देता। तो क्या करे कानून बना देने से इस नहीं अब सवाल है कि कानून क्या है। अब हम अधिकार रखकर सब
दोनों दे गया है। दिया क्या ना, संविधान में अधिकार और कर्तव्य, राइट एंड ड्यूटी। तो हम केवल अपना राइट समझते हैं, ड्यूटी समझे तब ना, यही तो खामी है। जहाँ हमको माँ हमारी अधिकार है, वहाँ मेरा कर्तव्य भी है। तो केवल आजकल झंडा लेकर केवल तो अधिकार मांगते हैं, कर्तव्य कहाँ कोई निभाता है जी? कोई नहीं निभाता है, कोई नहीं निभाता है। अब हमारे मास्टर साहब लोग हैं, हम भी थे, हम भी अधिकार मांगते थे, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं। लेकिन नहीं, स्कूल में पढ़ाते थे। नहीं, आप पढ़ाते थे, लेकिन आज के ज्यादातर शिक्षक क्या, ज्यादातर क्या है, देखिए कितने चुनाव हो रहा है उनकी, जो देखिए शिक्षक का क्या है, अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन अध्यापन, बाबू अध्ययन और अध्यापन, शिक्षक का विशेष गुण है अध्ययन और अध्यापन। बिल्कुल, ये दोनों चीज गायब है, ये दोनों चीज गायब है। मुखिया जी लोग बहाल कर दिए, ज्यादातर शिक्षक में ये दोनों चीज गायब है। मुखिया जी लोग जो बहाल कर दिए, उसमें आपको 10% लड़के जो हैं वो शिक्षक कहने के काबिल हैं। और वहां जो थे, लालू जी को जो भी कहिए, 95 में उसने जो बहाल किया, जो भी है, एग्जाम तो लिया, बिल्कुल एग्जाम तो लिया, और उसमें भी लोग कह देते हैं कि एग्जाम लिया तो सही भी बात है, कुछ सही भी है कि वह उसमें भी वैसे टीचर आ गए हैं कि वो योग्य नहीं है, लेकिन चुन लिए गए, आ गए कमीशन में। उसमें भी खामी है, किसको चुनना है, किसको चुनना, उसमें भी काम था। कहना नहीं चाहिए कि पहले रजनीश बाबू बहुत तेज लड़के टीचर बनना नहीं चाहते, बैंक का सर्विस, कोई सर्विस। माने हम जब हमने ट्रेनिंग किया तो हम लोग पूरे 100 लड़का में 3 आदमी फर्स्ट डिविजन थे, 3 आदमी, कोई जाता ही नहीं था। और कुछ लोग 3 आदमी में अकेले मैं रह गया, बाकी लोगों की नौकरी हुई, चले गए, कोई चले गए। तो कमजोर, मतलब 2nd डिवीजन से 100 डिवीजन से पास करने वाले भी शिक्षक बने, लेकिन वो शिक्षक थे। क्योंकि शिक्षक हम लोग को 2 वर्ष के कड़ाई के बाद शिक्षक बने, कैसे हम रहेंगे, सोच में शिक्षक हम लोग बने। उसमें ये कुमार जैसे घड़िया गढ़ता है, हम लोग को गढ़ा गया। लेकिन आज बीएड करिए, एमएड कीजिए, देखिए बीएड का कितने कॉलेज, कहाँ स्कूल चलते हैं, वही स्कूल का सिंबल केवल फॉर्म भरने के लिए है, बीएड कर रहे हैं। आप कहे हम तो बीएड है, हम तो एमएड है, लेकिन किस कॉलेज में गए, कहाँ गए, तुम्हारे प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं हुआ? तो कहीं ना सरकारी भी दोष है ना, सरकारी व्यवस्था भी। हाँ, सरकारी व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। सरकारी व्यवस्था है, और ये घट रहा है, इसमें सबसे मुख्य कारण परिवार है। और जहां तक कमजोरी जी को हम लोग बात कहेंगे, तो देखिए राजनेता में आप अकेला चाना भाड़ ना फुरे प्रेस बाबू। साधु के जमात में 2-4 गो चोरों ढुक जाते हैं। बात सही है, ढुक जाता है। साधु बन गया है, लेकिन कमांडर इधर उधर करेगा। तो मान लीजिए जोगी जी के इतने विधायक, उसमें कमांडर इधर उधर करने वाले होंगे, नहीं होंगे, जरूर होंगे। कोई देखिए, चाहे जो भी हो, हमारे प्रधानमंत्री हैं, देखिए प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, केवल एकदम स्वयं प्रधानमंत्री हुए, और ये स्वयं के साथ साथ ब्रिलियंट, स्वयं के साथ साथ ब्रिलियंट। यहाँ के उनको बेसिकली भारत की अभी तक हम जहां तक समझे, नेहरू जी से लेकर के जितने प्रधानमंत्री हुए, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रधानमंत्री को, या लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर प्रधानमंत्री को भारत की ज्योग्राफिकल और क्या कहते हैं सांस्कृतिक और जमीनी स्तर की ज्यादा ज्ञान नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जमीनी नेता थे, देखिए गांव के से निकल के आए थे, दुख दर्दों को झेलते हुए आगे बढ़े थे। जो ये हमारे अभी वर्तमान प्रधान वही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं, वही है। तो ये लोग जानते हैं और उस हिसाब से भारत को बनाने। नेहरू जी तो एक बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट के कहिए, चाहे लॉर्ड कहिए, उन्होंने गरीबी देखी ही नहीं थी। और उनके जो परिवार हैं, आज तक उन्होंने गरीबी, केवल जाते हैं झोपड़ी में बैठ जाते हैं, वो राजतंत्र की बात करते हैं,
प्रजातंत्र की बात नहीं, बात करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। बात सही है। और जो फॉलोअर हैं उनके, हम्म, देखिए कांग्रेस के जमाने में मान लीजिए नेहरू जी थे, हम्म, सब कुछ थे, ठीक थे, नेहरू जी थे, हम्म, इंदिरा जी भी ठीक थी, ऐसी बात नहीं है। हम्म। इंदिरा जी उन्होंने अपना पुत्र को त्याग किया, आपको जानना चाहिए। नहीं देखिए, अगर जवाहरलाल नेहरू बढ़िया नहीं होते तो देश आगे कैसे नहीं बढ़ता। तो मैंने अगर जवाहरलाल नेहरू तो खाली पेटी पर बैठे थे, जी जी जी, खाली पेटी उस उनको टाइम मिला तो था, बहुत सारी समस्याएं थी, आज भी समस्याएं हाँ, हैं, समस्याएं हैं। लेकिन उस तरह की समस्याएं नहीं है। आज हम एक लेकिन लेवल आज पे- जो है बीच में, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी ने, शास्त्री जी एक सुदृढ़ कदम थे, वो भी थे, दृढ़ प्रतिज्ञ थे, दृढ़ जैसे प्रतिज्ञ। उनके तो बहुत तीन सारे- आदमी में दृढ़ प्रतिज्ञ, शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी। भले लोग पार्टी लेवल पर हम लोगों को कहे कि नहीं आप ये भाजपा की बात करते हैं, तो शास्त्री जी तो भाजपा ही नहीं थे, नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी भाजपा ही नहीं थी, कांग्रेस ही थी। लेकिन उसमें भी था जो हम जो चाहेंगे वो करेंगे, देश के लिए कोई खराब नहीं थी। देश हित में सोचना, देश हित में। देखिए, कोई भी राजनेता के लिए, चाहे कोई भी देश के कोई भी व्यक्ति के लिए देश प्रथम। हाँ, जो देश के हित की बात करेगा वही अपना भी हित करेगा और समाज का। हर जगह जो भी परिवार से लेकर के देश तक का जो मुखिया है, अब मान लीजिए छोटा परिवार है तो उसका जो मुखिया है, तो उनके लिए अपना नहीं, अपना बेटा नहीं, अपनी पत्नी नहीं, परिवार प्रधान होना चाहिए, परिवार प्रधान होना चाहिए, सब सारा हमारा अपना। हाँ, ये छोटा, जिस तरह हमारा प्रधानमंत्री सोचते हैं। गांव के जो मुखिया है, गांव के पहले तो मुखिया के चुनाव में गांव के बुजुर्ग लोग ही पंचायत में हो जाते थे, उसी में वही लोग पंचायती करते जो उनकी बात रहती थी, तो उनके लिए भी अपना नहीं प्रधान था, गांव प्रधान था। तो पहले था, ये छोटी छोटी बातें थाने तक पहुंचती नहीं थी। चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का चर्चा का हम लोग यही विराम करते हैं। नमस्कार।